स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क कैंडिडेट के लिए जो भी क्वालिफाइड हुए हैं। एलपीटी का क्या गेम होने वाला है। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन जब आरआरबी का आया था तब भी मैंने बताया था और अक्सर मैं बताते रहता हूँ एलपीटी के रिगार्डिंग। तो वही सब बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो फैक्ट है मैं बताता हूँ। बहुत लोगों को वीडियो सही नहीं लगता है, बहुत लोगों को सही लगता है, लेकिन सच सच होता है। ऐसा नहीं कि बस आपके मज़े के लिए आपको बस जैसे भी बता दूं कि हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा एलपीटी में, तो डायरेक्टली आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फैक्ट होता है, जो आपको फेस करना पड़ सकता है, वो सब बातें मैं यहाँ पे करता हूँ। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में रिसेंटली मैंने लास्ट लगभग देखें तो 6 to 7 years, ठीक है, 7 years प्लस ही होगा शायद, ये सब एनालिसिस देखा हूँ कि एलपीटी में क्या क्या इशू होता है आपका। देखिए दोस्तों, बहुत लोग होते हैं अभी, जैसे बहुत सारे भाई बहन का कमेंट भी आया था। आप अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता ही होगा कि मेघालय का, मिज़ोरम का, मणिपुर का, जैसे शायद मेघालय मिज़ोरम स्पेशली, कि वहाँ का सिलेक्शन हो गया है बहुत सारे कैंडिडेट का। और एलपीटी में क्या होगा, तो डर है अभी बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कि क्या होगा मेरा। देखिए दोस्तों, क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एक बात जो मैंने आपको बताया था कि आपको 6 मंथ का रिलैक्सेशन तो कंफर्म है मिलेगा। तो आप जब जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो बहुत लोगों का पूछना था क्या एलपीटी होगा हम लोगों का, मतलब कैसे होगा एलपीटी, क्या कंडीशंस होगा। तो एलपीटी में क्या होगा, देखिए डिपेंड करता है टोटली अथॉरिटी पे। एक है कि वो अच्छे से प्रिंट करके कुछ पेज रखेंगे, जो आपको हो सकता है मैच द कॉलम इंग्लिश में होगा, आपको मीज़ो में कन्वर्ट करना है, खांसी में होगा इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वो आपको मैच करना है। उसके बाद पढ़ना भी है, ठीक है, आप पढ़ना है। और आपसे कुछ ओरली क्वेश्चन भी पूछा जाएगा खांसी में चाहे मीज़ो में, आपको उसका रिस्पॉन्स देना है, ये भी होता है। आप माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ रिटन होगा आपका एलपीटी, ठीक है। तो सिर्फ दे दिया आपको, वो आपको बोलने नहीं आता, आप बस वो पास हो गए पेपर में तो पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बोलना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बोलना। क्योंकि आप बैठोगे तो सर्विस दोगे, तो जो भी कस्टमर आएगा तो आपको तो बात करना होगा। तो वो खासी लैंग्वेज हो, मिज़ो लैंग्वेज हो, मणिपुरी लैंग्वेज हो, जो भी आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो या कोई भी अलग स्टेट से, आप कन्नडा होता है कहीं पे, तमिल होता है, तो ये सब लैंग्वेज है तो कंपलसरी है। तो 6 मंथ का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है दोस्तों, टाइम दिया जाता है। बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, 6 मंथ के बाद आपको टर्मिनेट कर देते हैं। बहुत सारे ये करते हैं कि और नेक्स्ट 6 मंथ एक्सटेंड भी करते हैं, वो डिपेंड करता है अथॉरिटी पे। तो 6 मंथ और आपको मिल गया, 6 to 6 मंथ मिल गया, ठीक है, एक्सटेंड होके। जैसे मैंने जो देखा है, एक मेरा दोस्त था जो 3 साल तक काम किया, उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया गया मिज़ोरम से, ठीक है। तो मैंने वो शेयर भी किया। आप मिज़ोरम एलपीटी आप करेंगे तो चैनल पे मिल ही जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको रिकॉर्ड मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है, क्या होने वाला है आपके साथ, यही सवाल है आपका। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप फिलअप कर दिए मिज़ोरम से। फॉर एग्जांपल मैं मिज़ोरम ही ले रहा हूँ क्योंकि टर्मिनेशन मोस्ट कैंडिडेट का मिज़ोरम से ही हुआ है, ठीक है। मिज़ोरम से फिलअप कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया सारा चीज़। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग खुद बुलाएंगे एलपीटी के लिए आपको, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट को क्या होता है, कॉल जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको कॉल जाता है, आपको वो लोग वो लैंग्वेज में बात करेंगे डायरेक्टली आपको देखने के लिए कि आपको लैंग्वेज आता है कि नहीं। ऐसा मेरे साथ हुआ है पर्सनली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, एलपीटी में, ठीक। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है आपको कॉल आई, वो बस ऐसे ही कि आपको आता है कि नहीं, लैंग्वेज आता है, ऐसा नहीं कि वो फ़ोन में ही आप डिसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं, आपको बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसे ही वो कन्वर्सेशन करते हैं। फिर आपको जो भी आप नहीं समझेंगे तो आपको इंग्लिश में बोला जाएगा, तो आपको आना पड़ेगा वहाँ पे, तो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, क्या होगा। और उसके बाद अंडरटेकिंग साइन भी होगा आपसे कि 6 महीना के अंदर आपका क्या होने वाला है सीन, ठीक है। आप सकोगे तो ठीक है, नहीं सकोगे तो क्या होगा नहीं होगा, जो भी है वो डिपेंड करता है। अंडरटेकिंग भी सब वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, आप क्या लोग अपना प्रोसेस चेंज होते रहता है दोस्तों। तो पॉजिटिव रहना है ये है कि आपका 6 महीना सिक्योर है, नेक्स्ट 6 मंथ कि आप काम कर रहे हो। उसमें आप लैंग्वेज अगर सीख लेते हो, अच्छा से सीख लेते हो, आप टेस्ट पास हो जाते हो, या अथॉरिटी से आपका जो भी है वहाँ पे आप रह रहे हो, जो भी है वहाँ से आपका जो भी बॉन्डिंग अच्छा है, चाहे कुछ भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है आपको कंसिडर कर दे, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों का सिक्योर भी हुआ, एक दो कैंडिडेट का, तो हो सकता है आपका भी सिक्योर हो जाएगी। अब कैसे सिक्योर हुआ नहीं हुआ वो आप समझ सकते हैं, क्या सेटिंग है ना, क्या है नहीं है, जो भी है, ठीक है, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, एलपीटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें मैं कहूँगा कि एलपीटी तक पहुँच गए तो डेफिनेटली आप काम करने वाले हो, सैलरी उठाने वाले हो, तो पॉजिटिव रहें,
आगे लैंग्वेज जितना हो सके सीख लेना। और अगर आपको लैंग्वेज सीखना है, मान लीजिए आप मेघालय में हो या आपका पोस्टिंग मिज़ोरम में है, तो आप स्कूल में चले जाइए डायरेक्टली। स्कूल का टीचर होता है वो, उससे ट्यूशन लेके डेडिकेशन है तो आप सीख लोगे। जितना हो सके हद तक सीख लो, इतना हद तक सीख लो कि आपको कोई निकाल ना सके। और जिसको ज़रूरत होती है वो सीख ही लेते हैं कुछ हद तक, लेकिन इतना आसान नहीं होता है लैंग्वेज जो आप सोच रहे हो, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि आपका फ़्लो, फ्लुएंसी बोलने वो सब तो आपको आएगा नहीं, जितना भी आप ट्राई करोगे, ठीक है। वो 6 महीना साल भर में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो भी है आप जितना सकते हो, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी क्या होता है। तो LPT तक आप पहुंच गए हो तो यही सब आपको सलाह दूंगा कि पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो देखिए, इसलिए कहता हूँ कि अपना स्टेट बेस्ट रहता है, जहाँ का लैंग्वेज आपको आता है वो बेस्ट रहता है। क्यों बेस्ट रहता है? रीज़न है क्योंकि वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। आप वो लैंग्वेज पढ़े हो, लैंग्वेज आपको नॉर्मली आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। LPT टाइम पास के लिए बस होगा, ठीक है, कुछ नहीं। और एक बार मेरा जो LPT हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, मेरे को कुछ नहीं पूछा गया, बस कॉल में पूछा गया, वो आया, बस साइन उन किया, ख़त्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ख़त्म हो गया। तो ये 2019 का बात है लगभग, ठीक है। तो ये सब होता है दोस्तों, तो आपको टेंशन नहीं लेना। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश है कहीं पे LPT, अरुणाचल नागालैंड में इंग्लिश है तो वहाँ पे क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, वो तो बुलाएंगे ही आपको, ठीक है, आपको बुलाया ही जाएगा। आपको बुलाने के बाद इंग्लिश में बातचीत होगा, ठीक है। इंग्लिश, क्योंकि देखिए बहुत इसमें ये केस भी देखने को मिला है रिसेंटली कि बहुत लोगों को इंग्लिश 11-12 में पढ़े लेकिन बोलना नहीं आता है, ठीक है, बोलना नहीं आता है। तो वो डिपेंड करता है अब सिंपली अथॉरिटी पे क्या है नहीं है, लेकिन कंसिडर हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, नहीं होता है सीन, ठीक है दोस्तों। लेकिन इंग्लिश तो मेजॉरिटी सभी को आता ही है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव रहे, मेहनत करते रहे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर मैं करते रहता हूँ, वहाँ पे आप जाके ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो पर्सनली तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था LPT के रिगार्डिंग। आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। और अब ये भी कहना है, एक और बात है कि कहीं पे 3-3 लैंग्वेज है, इंग्लिश हो गया, वहाँ पे मान लीजिए तमिल हो गया, अलग हो गया, तो उसका क्या सीन है? उसका क्या सीन है? आपको कोई दिक्कत नहीं, एक लैंग्वेज पे आपको परफेक्शन होना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे मेंशन है एक लैंग्वेज, तो आपको कंफर्म है, आपका टेंशन नहीं होगा दोस्तों। तो पॉजिटिव रहे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट जिनका भी LPT है फ्यूचर में, ठीक है। और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ आएगा। और सिंपल सा लास्ट में यही कहना है, अपना स्टेट बेस्ट रहता है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मना कर रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई ना करें, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी कर सकते हो, इसमें मेरा कोई वो नहीं, हक नहीं है बोलने का, ठीक है। आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको दिक्कत होगा। नॉर्थ ईस्ट आप जितना सर्वाइवल के लिए भी आपको, अगर पता नहीं है, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, ठीक है, बचपन गुजारा है, ज़िंदगी गुजारा है यहाँ पे, तो यहाँ का लाइफस्टाइल दोस्तों पूरा टोटली अलग है। आप गुवाहाटी जाओगे, गुवाहाटी सिटी में एक अलग है, सिलीगुड़ी सिटी एक अलग है, आप शिलोंग सिटी एक अलग है, कोहिमा सिटी एक अलग है, जब मिज़ोरम में आप जाइए, एक आइजवाल, ये सब जो भी है आपका, वो सब सिटी सब अलग अलग है। तो वहाँ पे लाइफस्टाइल आपका चेंज करना होगा दोस्तों। आप एक बात सिंपल सा कहूँ कि आप जॉब करने के बाद शायद आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा रहने में, ठीक है। क्योंकि आप जो सोचोगे कि सिलीगुड़ी जैसा हो, बिहार जैसा हो, UP जैसा हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप मानो या मत मानो, आपकी मर्ज़ी दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट।